आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। बीएचयू इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, बीएचयू में जो आपके बीवो कोर्सेज है, मेन कैंपस और आरजीएससी दोनों के, उन सभी का आपको पता है कि 2 दिन पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि उनके अंदर जो है कोर्स अलॉटमेंट शुरू हो गया है। सभी स्ट्रीम्स जो मेन कैंपस में है और आरजीएससी में है, दोनों में उनका जो है कोर्स एलोकेशन आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सारे बच्चों का अलॉटमेंट हो चुका था। तो कल काफ़ी सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर हमें कोर्स अलॉट हुआ था, हमने पेमेंट भी किया था, और कईयों का कहना है कि उनका वेटिंग लिस्ट भी आया था, लेकिन जो है उनका पोर्टल ब्लैंक शो करने लग गया था। ना तो कोर्स एलोकेशन में कुछ आ रहा है, ना ही उनके अब वेटिंग दिखा रहा है। तो उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को तो ये करना है कि आप अपने एडमिशन कमेटी से कॉन्टैक्ट करें और आपका जो ईमेल प्रोवाइड है उस पर मेल कर दीजिए। अगर आपने पेमेंट किया है तो आपका पेमेंट सिक्योर है, और अगर आपकी मेरिट लिस्ट क्लियर हुई है तो आपकी सीट भी सिक्योर है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। पोर्टल पर कोई इश्यूज़ है बीवोक में, इस वजह से ये दिक्कत देखने को मिल रही है। और आज यानी 8 तारीख को सुबह 10 बजे जो है बीवोक का जो सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ बच्चों का 2-3 बच्चों का मैसेज आया कि इनको जो है बीवोक एमएलटी मिल चुका है आरजीएससी में जनरल कैटेगरी से। ये आप देख पा रहे हैं 8 तारीख सुबह 10:32 और डे 2 यानी राउंड 2। ठीक है, तो एमएलटी आरजीएससी में इनको मिल चुका है जनरल कैंडिडेट से, और इनका मार्क्स जो है वो है आपका 276.60। ठीक है, तो 276 नंबर तक के कैंडिडेट को बीवोक एमएलटी आरजीएससी में मिल चुका है जनरल कैटेगरी से। और ये जो एक है कैंडिडेट का, इनको मिला है बीवोक एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ओबीसी कैटेगरी से है, तो इनको भी जो है अलॉट हो चुका है आज ही सुबह 10:00 पर। ठीक है, तो इनका जो मार्क्स था वो है 408 और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनको जो है मेन कैंपस में बीवोक एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप मिल गया है। तो जिनका अलॉटमेंट आज हुआ है वो अपनी पेमेंट को 1 दिन की डेडलाइन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी जिनका पहले हुआ था वो टेंशन मत लीजिए। अगर आप मेरिट क्लियर है तो आपकी सीट भी सिक्योर है और आपकी फीस भी सिक्योर है। जो भी इश्यूज़ होगा वो एडमिशन कमेटी के द्वारा बता दिया जाएगा और पोर्टल जो है आपका सही हो जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये बच्चे का मैसेज आया कि सर हमें अब तो ऐसे ब्लैंक दिखा रहा है, पहले हमारा कोर्स अलॉट हो गया था और हमने पेमेंट भी कर दिया था। ठीक है, तो रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का है आरजीएससी में, तो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की। ठीक है, और बाकी अगर बात करें पहले जिन जिन का अलॉट हुआ था, एमएलटी जो आरजीएससी में पहले अलॉट हुआ था, एसटी कैटेगरी का पता लगा था, उनके मार्क्स थे 241 एसटी कैटेगरी में, और मेरे ख्याल से जो है ये कट ऑफ सही होनी चाहिए। इस नंबर तक के कैंडिडेट का एडमिशन हो चुका है। और एमएलटी जो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी बीवोक जो है मेन कैंपस में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है इस साल। आपके बुलेटिन में भी मेंशन था, लेकिन एक बच्चे का एलोकेशन हुआ था और मैंने वो आपको दिखाया भी था, तो उनका 275 नंबर था। हो सकता है कि बीवोक जो है मेन कैंपस में स्टार्ट कर दिया जाए। असल में होता क्या है कि बीवोक कोर्सेज किसी स्पेसिफिक ईयर में स्टार्ट नहीं भी किया जाता है अगर उनकी सीट्स फुल नहीं होती, और ये बुलेटिन में मेंशन है। उनकी 34 मिनिमम और 62 मैक्सिमम सीट्स होती है। अगर वो मिनिमम 34 सीट्स फिल नहीं होती है तो उस ईयर में जो है वो कोर्स को नहीं चलाया जाता है, ऐसा भी बुलेटिन में मेंशन है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर एफएमसी में अवेलेबल होगा, अगर आपका एलोकेशन हुआ है तो ठीक है, आपको स्टार्ट होगा मेन कैंपस में भी। एग्री बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप पहले की बात करें तो इनका ओबीसी 453 नंबर पर हुआ था, और आज जो मैंने आपको बताया है वो ओबीसी 408 नंबर तक एडमिशन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि गिरावट हो रही है, बहुत सारे बच्चे सीट्स नहीं लेंगे, और जिनको एलोकेशन होगा वो ले लेंगे और सीट्स बचेगी, अगला राउंड चलाया जाएगा। तो अब जो आपकी डेडलाइन है वो 9 तारीख की है बीवो कोर्सेज के लिए, तो आप कल रात तक का जो है वेट करेंगे। कल से आपको जो है नया एलोकेशन, जिनका वेटिंग में आ रहा है उनको तो जो है वेट करना ही करना है। अगर आपका वेटिंग दिखा रहा है तो वेटिंग दिखाने का मतलब ये है कि अगर सीट्स बचेगी जिनको आज पेमेंट भेजा गया है, अगर वो नहीं लेंगे तो इस केस में जो है आगे वाले वेटिंग वाले बच्चों को जो है पेमेंट लिंक ऑफर की जाएगी। ये बाकी सभी पहले के हैं। 312 ओबीसी में इनको जो है रिटेल लॉजिस्टिक मिला था, 373 जनरल में इनको जो है बीवोक फूड प्रोसेसिंग मिला था, और बैंकिंग वाले का अभी कोई भी अपडेट नहीं है। ना तो बैंकिंग वाले स्ट्रीम में किसी स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हमें अलॉट हुआ है या वेटिंग आया है, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। और अगर बीवोक की किसी स्ट्रीम की ऑफिशियल कट ऑफ प्राप्त होगी तो वो भी आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।